हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं भारत में कितने टाइप के मृदा का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसे कछार मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, भारत में 44% जमीन पर यह उपयुक्त तरीके से पाया जाता है। ठीक है, इसमें दोमट मिट्टी भी इसे बोला जाता है। जलोढ़ मृदा को हम लोग दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो हम लोग ऑप्शन आएगा दोमट मिट्टी, तो हम लोग दोमट मिट्टी में आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा को हम लोग कछार मृदा भी बोलते हैं और दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, यह सबसे अधिक उपजाऊ वाली मृदा होती है। यह भारत की जो गंगा नदी का जो क्षेत्र होता है, इसमें सबसे अधिक मिट्टी मिलती है। तो इसे हम लोग सबसे अधिक उपजाऊ वाली मृदा बोलते हैं, क्योंकि 44% यहाँ पे हम लोग को भारत की भूमि पे यह मृदा मिलती है। यह पोटास की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। पोटास की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है और पोटेशियम की मात्रा इसमें कम होती है। ठीक है, यह भारत के मध्य में यह पाया जाता है। यह पूरे भारत के मध्य में अधिकतर भागों में यह पाया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट काली मृदा। काली मृदा के बारे में हम लोग बात करते हैं कि काली मृदा को हम लोग पीली मृदा भी बोलते हैं। मतलब काला मिट्टी को हम लोग पीला मिट्टी भी बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं। यह भारत की 19% जमीन पे यह उपयुक्त तरीके से मिलता है। ठीक है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। यह दलहन के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। क्या चीज के लिए? दलहन के लिए। हमारे क्वेश्चन में पूछे जाए एग्जाम में कि कौन सी मृदा दलहन के लिए उपयुक्त होती है, तो हम लोग का हो जाएगा लाल मृदा। यहाँ पे पीला मृदा भी बोल सकता है एग्जाम में, ऐसा ऑप्शन हम लोग का हो सकता है। तो यहाँ पे दलहन के लिए कौन हो जाएगा? लाल मृदा। इसे हम लोग पीला मृदा भी बोलते हैं। यह हम लोग का भारत के प्रायद्वीपीय भारत में यह प्रायः पाया जाता है मिट्टी। यह पूर्वी तट, यह भारत के पूर्वी तट तमिलनाडु में खासकर यह पाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं काली मृदा। काली मृदा के बारे में हम लोग देखते हैं। काली मृदा यह भारत की 15% जमीन पे पाया जाता है। मतलब भारत की जितनी भी टोटल भूमि है, उसका 15% भूमि पर यह उपयुक्त तरीके से मिलता है काली मृदा। इसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। जो ऑप्शन इसमें आते हैं, काली मृदा को रेगुर मिट्टी बोला जाता है। यह क्वेश्चन हम लोग का बहुत बार पूछा जाता है कि काली मृदा को हम लोग किस और नाम से जानते हैं। तो हम लोग याद रखें कि इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, इसमें टाइटेनिफेरस की मात्रा अधिक होती है। यह प्रायः महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, इन क्षेत्रों में प्रायः यह मिट्टी मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा में हम लोग देखते हैं कि यह मूंगफली के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, यह केरल के क्षेत्र में पाया जाता है। यह भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। ठीक है, जिसमें चाय, कॉफी, नारियल का उत्पादन देखा जाता है। ठीक है, कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्षारीय एवं लवणीय मृदा। इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, यानी नमक की मात्रा इसमें अधिक होती है। यह शुष्क जलवायु क्षेत्र में प्रायः पाया जाता है। इसे रेह कल्लर ऊसर के नाम से भी जानते हैं। यह मृदा को हम लोग किस क्षेत्र नाम से जानते हैं? रेह, कल्लर और ऊसर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हम लोग याद रखें कि क्षारीय एवं लवणीय मृदा को हम लोग इस नामों से भी जानते हैं। अब आते हैं हम लोग पर्वतीय एवं वनीय मृदा। ठीक है, इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, पर्वतीय एवं वनीय मृदा में इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। वनीय होगा यहाँ पे। ठीक है, वनीय मात्रा इसमें अधिक होती है। इसमें पोटेशियम एवं चूना की मात्रा कम होती है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि पर्वतीय एवं वनीय मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है? इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है एवं पोटेशियम और चूना की मात्रा कम होती है। ठीक है, यह चाय, कॉफी एवं मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन? पर्वतीय एवं वनीय मृदा। इसमें मृदा क्षरण देखा जाता है। इस मृदा में
मृदा क्षरण की देखा जाता है इस मिट्टी में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ह्यूमस, मरुस्थलीय मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है एवं पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, यह प्रायः पंजाब, गुजरात के कच्छ हरियाणा में पाया जाता है। प्रायः इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पीट मृदा, जिसे हम लोग जैविक मृदा भी बोलते हैं। कौन मृदा बोलते हैं? जैविक मृदा भी बोलते हैं। क्वेश्चन में हम लोग का पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे हम लोग जैविक मृदा भी बोलते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन रहेगा पीट मृदा। ठीक है, यह मैंग्रोव वनस्पति में पाया जाता है। जहाँ जहाँ मैंग्रोव वनस्पति होता है इस मृदा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें नमी एवं लवण की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसमें क्या चीज, नमी और लवण की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि कितने टाइप के मृदा होते हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो हो गया पीट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय एवं वनीय मृदा, क्षारीय एवं लवणीय मृदा, लेटेराइट मृदा और काली मृदा और लाल मृदा और जलोढ़ मृदा। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।